अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विश्वरूप भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रेमी पाठक मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, महान विभूति अध्यात्म विज्ञानाचार्या शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी, ये अध्यात्म विज्ञान की अत्यंत मननशील महान विभूति उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जिनका वास्तव्य था और जिन्होंने श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर पुणे इनके संवाद के स्वरूप में अध्यात्म विज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म, मर्मग्राही और गहरा अध्ययन किया। उस अध्ययन से जो मोती निकल कर आए वही अध्यात्म विज्ञान के इस यज्ञ में हम क्रमशः आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण कथा जो पुरातन काल से हमारे भारतीय जनमानस में प्रचलित है, जो हम अनेक प्रकार के शुभ कर्म, पूर्णिमा, विवाह, श्राद्ध आदि अनेक प्रसंगों में इसका उच्चारण करते हैं और एक उत्सव के रूप में इसे लिया जाता है। इस सत्यनारायण कथा का आध्यात्मिक महत्व जानकर शक्ति स्वरूपा माता राम सखी देवी, इन्होंने उसका आध्यात्मिक चिंतन मनन करके जो अमृत प्रस्तुत किया है, हम उसे अपने पाठकों, प्रेमी मित्रों के लिए क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस अत्यंत उपयुक्त कार्य के लिए हमारे क्रियाशील सहयोगी, हमारे परम मित्र, मार्गदर्शक श्री गुरु नारायण जी त्रिपाठी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, इनका अति महत्वपूर्ण सहकार्य प्राप्त हो रहा है। आइए इस मिले जुले प्रयास का फलित आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। श्री सत्यनारायण कथा का चतुर्थोध्याय। श्री सूत जी बोले, साहूकार ने मांगलिक कृत्य को कर अर्थात सर्व अस्थि भांति प्रिय देख ब्राह्मणों को द्रव्य दे अर्थात वैश्व वर्णानुसार स्वकर्म सेवा कर अपने नगर की अर्थात सालोक्य की ओर चलने लगा। बनिए के कुछ ही दूर जाने पर अर्थात थोड़ा मनन विचार करने पर श्री सत्यनारायण ने उसे जानने की इच्छा से प्रश्न किया अर्थात मननावस्था में पुनः पुनः निरीक्षण होते हुए मन बुद्धि के द्वारा धारणा शक्ति में स्थित अभेद अनुभव की दृष्टि से वैसी स्थिति अभी है या नहीं, यह होता रहता है। तुम्हारी नौका अर्थात अंतःकरण में रहने वाला मन, उसमें क्या है? इस पर वे दोनों हंसकर बोले, दंडी महाराज अर्थात पुरुषोत्तम स्थिति का कोहम भाव। कहने लगे कि आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन या स्थूल दृष्टि से स्वकर्म सेवा का फल, अध्यात्म दृष्टि से मनन रूपी धन लेना चाहते हैं? हमारी नौका में लता पत्रादि अर्थात अहम भाव से बोला, इसमें कुछ नहीं है। श्री सत्यदेव ने उनके वचन सुनकर कहा, सत्य हो। अहम दृष्टि से भाव प्रकट होने पर वस्तु अनुभव मननावस्था में व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर दूर जा अर्थात द्वैत रूपी दूरी और समुद्र किनारे अभेदानुभव का भाव अस्थि तटस्थ रहता है। इस तरह वो जाकर बैठ गया। दंडी भगवान के जाने के बाद
वैश्य अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ। तब अपनी नौका अर्थात मन, जल अर्थात आत्मभाव के ऊपर उठी तरंग अर्थात मन आत्मयोग से रहित देखकर संदेह में पड़ गया। नाव में लता पत्र अर्थात कर्मकांड के भाव देख मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। चेतना आने पर बनिया शुद्ध अहम चिंता में डूब गया। तब लड़की अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि के पति अर्थात अभेदानुभव ने कहा कि शोक क्यों करते हो। दंडी ने श्राप दिया अर्थात सद्गुरु में अविश्वास का परिणाम। वे दंडी सब कुछ कर सकते हैं, अब उनकी शरण में चलें अर्थात व्यष्टि भाव को मिटाकर प्रकृति नियत स्वधर्मानुकूल स्वकर्माचरण ही शरण है। वहीं आपका अभिष्ट अर्थात निज रूप की स्थिति की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दामाद के अर्थात आत्मनिश्चय, दामाद के वचन सुनकर बनिया शुद्ध अहंकार दंडी अर्थात योग स्वरूप के पास अर्थात सामीप्य में चला गया। गीता के अनुसार उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर में। और श्रद्धा सहित नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो कुछ कहा है उसे क्षमा करिए। ऐसे बार बार कह व्याकुल हो रोने लगा। उसे रोते देख दयार्द्र भगवान ने कहा अर्थात परा से उत्तर मिला, रो मत, मेरी बात समझ। तू मेरी पूजा अर्थात अभ्यास युक्त निश्चय की दृढ़ता से बार बार विमुख अर्थात जीव भाव में हो जाता है। इसी कारण से बार बार दुख उठाने पड़ते हैं। ऐसा सुनकर बनिए ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। साहूकार बोले, भगवान आपकी माया अर्थात प्रकृति से उत्पन्न ब्रह्मादिक भी आपके स्वरूप अर्थात विश्वरूप को रहस्य को नहीं जान पाते। हे प्रभो, यही महान आश्चर्य है। तो भूला आपकी माया अर्थात प्रकृति ऐश्वर्य से मोहित मैं अर्थात जीव भाव कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभो, आप प्रसन्न होइए। अब शक्ति भर परिश्रम से पूजन अर्थात अभ्यास करूँगा। पहले का जो धन अर्थात विचार मनन है वह पूर्ण हो जाए। हे प्रभो, शरण में आया हूँ, रक्षा कीजिए। उसके सात्विक श्रद्धायुक्त वचन सुनकर भगवान जनार्दन प्रसन्न हुए और बनिए को निश्चित वर देकर अंतर्हित हो गए। पश्चात बनिया नाव अर्थात मन रूपी नाव पर जड़ स्थित हो अर्थात कार्य व्यवहार मन द्वारा इंद्रियों से होता है। नाव को प्रथम के धन मनन से परिपूर्ण होकर कहने लगा, सत्यदेव ने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। ऐसा कह वह अपने साथियों मन बुद्धि चित्त सहित विधि पूर्वक पूजन किया और परम हर्ष से प्रसन्न चित्त हो मन को आत्मा में जोड़कर निज देश की ओर चल दिया। नगर के निकट आने पर साहूकार ने अपने दामाद से कहा, मेरी रत्नपुरी अर्थात आत्मनिश्चय युक्त मनन रूप मणियों से सुशोभित अंतपुरी देखो और निज धन का पहरुदार अर्थात शम संतोष विचार सत्संग को घर पर संदेश देने के लिए भेज दिया। वह दूत साहूकार के नगर में जा उसकी स्त्री अर्थात बुद्धि को देख कहने लगे, अपने दामाद तथा साथियों सहित बहुत साधन लेकर साहूकार नगर के निकट आ गए। यह सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यदेव का पूजन करके कलावती से कहा, मैं साहूकार के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता की यह बात सुन तथा पूजन अर्थात अभ्यास को समाप्त कर बिना प्रसाद पाए पति से मिलने को गई। इस कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए।
उसके पति तथा नौका अर्थात मन धन के साथ अर्थात आत्मभाव को हरण कर जल में डुबा दिया। तब कलावती अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि अपने पति अर्थात सत अनुभव न पाकर महान शोकातुर होती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका जल में डूबी एवं कलावती को रोते देख साहूकार हृदय में डरकर चिंतित हुआ। नाव को खेने वाले मल्लाह भी चिंता करने लगे। पश्चात लीलावती भी कलावती को देख विकल हो गई और साहूकार से कहने लगी, नाव पर दामाद क्यों नहीं दिखाई देते, न मालूम किस देवता का कोप हो गया। ऐसा कहकर कलावती को गोद में लेकर रोई। पश्चात कलावती कन्या पिता के अदृश्य हो जाने से दुखी हो पति सत्यनारायण की पादुकाएं लेकर समुद्र में डूबने लगी। कन्या के इस विचार एवं कार्य को देखकर बनिया अर्थात धर्म का जानने वाला विचार करने लगा कि सत्यनारायण की यह लीला है और उन्हीं की माया से भ्रम में पड़ गए। ऐसा सोच सब बंधु बांधवों पर एकाग्र सब बंधु बांधवों को एकाग्र कर श्री सत्यदेव का पूजन करूँगा। अनेक बार साष्टांग दंडवत करने लगा। तब दोनों के रक्षक सत्यदेव प्रसन्न होकर आकाशवाणी द्वारा कहते हैं अर्थात अंतःकरण में भाव उदित हुए, तेरी कन्या प्रसाद अर्थात आत्मनिश्चय छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति दिखाई नहीं देता। अतः तेरी कन्या घर जा प्रसाद पाकर आएगी तो अपने पति का दर्शन अवश्य पाएगी। कलावती यह सुनकर जल्दी से घर में जा प्रसाद पाकर पुनः वहां आकर अपने पति का परिवार सहित दर्शन किया। पश्चात कलावती ने अपने पिता से कहा, अब घर चलिए। लड़की के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और श्री सत्यदेव का विधिवत पूजन करके घर आया और प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यदेव का पूजन करता रहा। यह साहूकार प्रकृति स्वरूप जगत में सब कुछ भोग कर अंत में सत्यलोक अर्थात वैकुंठ को गमन किया। यहाँ चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री सत्यनारायण कथायाम रेवाखंडे चतुर्थोध्याय पूर्ण। मित्रों, आप भी सत्यनारायण की यह रूपकात्मक कथा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानकर, समझकर, जांचकर इस पर मनन चिंतन करेंगे हम सब, और हम आप सहित गोविंद इस भूमिका में स्थिर होकर उसी सत्यदेव के सत्यलोक अर्थात आस्तिक्य में जाएंगे। इस शुभ कामना को स्वतः सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। सद्गुरुदेव की जय। सत्यनारायण विश्वरूप भगवान की जय। ओम शांति शांति।